पटना समेत कई जगहों पर जहां मानसून लोगों के लिए आफत है, वहीं गया में किसान खुश हैं और धान रोपनी की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। बारिश के बाद किसान के साथ मजदूरों को भी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें खेतों में रोजगार मिल रहा है। हमारा जायजा लिया है हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। गया में झमाझम बारिश हुई है, उसके बाद किसानों के लिए ये अच्छी खबर है और जो किसानी है वो शुरू हुई है। धान की रोपनी को लेकर खेतों में जो तैयारी होती है वो शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि कई मजदूर लगाए गए हैं खेतों में जो तैयारी में लगे हुए हैं, और एक दूसरे बगल में ही आपको दिखाना चाहेंगे कि धान का जो बिचड़ा है वो भी लगा हुआ है और लगभग अब तैयार होने पर है। काम तो कर रहे हैं, आरी पारी दे रहे हैं घास गलने के लिए। आप क्या करेंगे? इससे क्या फ़ायदा होगा? फायदा हो, घास गलेगा, सड़ेगा, कादो होगा। अभी जो बारिश हुई एक दो रोज से, उसका क्या फ़ायदा है किसान को? फायदा यही है, घास भूसा सड़ेगा गलेगा, और क्या होगा? और क्या फायदा? अभी कोई रोपने रोपे का टाइम अभी हुआ है। क्या दिन के बाद रोपनी शुरू हो जाएगा? 10-15 दिन में होगा। 10-15 दिन में? हाँ, 10-15 दिन में। बीज तैयार है? बीज अभी नहीं तैयार है, लगा हुआ है। लगा हुआ है। तो बीज लगा हुआ है और बारिश हुई है, तो उसके बाद जो खेतों की तैयारी है वो शुरू की गई है। अभी जो है जो खेत में जंगल है उसको नीचे दबाया जा रहा है, और करीब 1 सप्ताह दबने के बाद ये जो जंगल है वो बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और खेत जो है वो पूरी तरह जो है वो धान की खेती के लिए तैयार होगा, और उसके बाद रोपनी की जाएगी। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और अगली खबर है कैमूर से, जहां शराब के नशे में 4 युवक सड़क पर घंटों हंगामा करते रहे। युवक आने जाने वाले राहगीरों को कट्टा दिखा रहे थे, धमका रहे थे। ग्रामीणों ने 3 युवकों को पकड़कर पिटाई की, जबकि 1 युवक फरार हो चुका है। तीनों युवकों को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। मामला चैनपुर के टेह भुजैना गांव के पास की है। टेह भुजैना गांव है, जहां पर एक सूचना मिली थी कि 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए हैं, शराब के नशे में और हथियार लगा। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस भी रश की। तब तक ग्रामीणों द्वारा उन तीनों को पहले ही पकड़ लिया गया था। पुलिस के सहयोग से फिर उनका हथियार भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर के बड़वन में डंपिंग यार्ड में कूड़ा जमा करने के फैसले का विरोध तेज होता जा रहा है। लोगों ने कचरा डंपिंग यार्ड के विरोध में टायर जलाकर प्रदर्शन किया और मुजफ्फरपुर छपरा NH 722 को घंटों जाम रखा। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा। पुलिस ने 5 लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शहरी इलाके से करीब 180 टन कचरा हर दिन निकलता है। इस कचरे को रौतनिया स्थित डंपिंग यार्ड में जमा किया जाता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम की रौतनिया गांव में 26 एकड़ जमीन है, जहां कई दशक से कूड़ा डंपिंग किया जाता रहा है। विरोध 25 वर्षों से हो रहा है, समझे, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल खत्म रवैया है। रात में करीब 11 बजे 200 ट्रैक्टर कूड़ा लेके रौतनिया में गिराने के लिए प्रशासन आई, चुप चोरी से पुलिस फोर्स के साथ। दिन में नहीं गिराने दिया, और 2 बजे रात में 200 फोर्स के हाथ में आया कचरा गिराया। हम लोग के महक से, गंदगी से रहने नहीं जाता है। आती है बीमारी आती है, तो वो हम लोगों ने कहा है कि गांव में किसी दिन हम लोग आकर के उन लोगों से बात करेंगे, बैठ करके बात करेंगे। विरोध करने वालों पर कार्रवाई भी होगी है, और इसमें कूड़ा गिराने में अगर कोई व्यवधान करता है किसी दूसरे मोटिवेशन से, तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करें। इधर बिहार के डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 3 जिले के पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ मीटिंग की है। डीजीपी ने अपने मीटिंग में लोगों को अपने मन की बात का पाठ पढ़ाया। डीजीपी ने कहा कि जो मन कहता है वो हम नहीं कर सकते। बेवजह गाली देने वाले को गोली मार देने का मन करता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव के लिए पुलिस ट्रेंड और तैयार है। इधर से तुरंत कोई हमको कंट्रोल भी करता है। हम लोगों के यहाँ अभी तक कोई तिथि नहीं आई है, लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है कि निश्चित समय पर भी होंगे। तो उसकी जो तैयारियां होती हैं पुलिस मुख्यालय के स्तर से वो हो रही हैं, और सिविल प्रशासन के स्तर से भी जो तैयारियां होती हैं वो हो रही हैं। अनलॉक होने के बाद कई प्रवासी मजदूर अपने गांव आने धीरे धीरे वापस गुजरात आना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन की, जहां आजकल चहल पहल है। 2 महीने कोरोना के बढ़ते कहर और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए गुजरात छोड़कर ये लोग जाने को मजबूर हुए थे।
आज वो अपनी कर्मभूमि गुजरात वापस लौट रहे हैं और मजदूर भी मान चुके हैं कि अब कोरोना के साथ ही रहना और ऐसे में ही काम करना है। आप लोग वापस आए हैं कि इंटरव्यू दे दिया कि फिर काम धंधे पे चले जाएंगे आप लोग? कर रहा हूँ। ओके, तो कोरोना के टाइम चले गए थे आप यहाँ से? हाँ, कोरोना से पहले चला गया था गांव, अभी आया काम करने के लिए। ओके, ये कोरोना का ये 30-40 दिन कैसे बीता है? बहुत दिक्कत से बीता है, कोई काम धंधा नहीं है तो क्या करूँ, बस आए। कितने लोग आए हैं आपके साथ? 9 आदमी। 9 आदमी। और भी आना चाहते हैं लोग वहाँ से? तो हम तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन हम लोग आए हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं यहाँ पे? बिल्डिंग लाइन में। ये गुजरात की याद, मतलब काम पे तो आना पड़ेगा ना, तो 5 महीना गांव पे रहा था, पैसा वैसा कुछ है नहीं, और तो फिर काम पे आना पड़ा मेरे को, इसीलिए आया। मुंगेर के हवेली खड़गपुर अनुमंडल का तितपानिया नया टोला गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी विद्यालय नहीं और साथ ही कीचड़ भरी सड़कों पर यहां के लोग चलने को मजबूर हैं। में सर यही सड़क नहीं है, स्कूल का दिक्कत है, सड़क का दिक्कत है, बहुत कादो कीचड़ होता है, यही है सर दिक्कत। बरसात के दिनों में तो काफी दिक्कतें होती होगी। दिक्कत होता है सर, बहुत दिक्कत। रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हम लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत। हम लोग बिजली का प्रावधान कराए, वहाँ पे गलियों में जो छोटी छोटी गलियाँ थी उसको चौड़ाई का भी हम लोग प्रावधान कराए। फिर हम लोग ने फैसला लिया कि वहाँ पे एक सामुदायिक भवन बना दिया जाए। बॉलीवुड सिने स्टार नाना पाटेकर आरा के कोइलवर स्थित सीआरपीएफ के 47वीं बटालियन कैंप पहुंचे। बटालियन के जवानों ने नाना पाटेकर का जोरदार स्वागत किया। सीआरपीएफ कैंप पहुंचने पर नाना पाटेकर ने सबसे पहले कैंप परिसर में वृक्षारोपण किया। उसके बाद जवानों की तरफ से आयोजित एक शाम नाना पाटेकर के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीआरपीएफ के डीआईजी एमएम हसनैन ने नाना पाटेकर को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। बातचीत के दौरान नाना पाटेकर ने गलवान घाटी में देश के वीर सैनिकों की शहादत पर दुख जताया। साथ ही बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हमारा जो सुरक्षा बल है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और हमारी सरकार है, उसका निर्णय मैं सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमने हमारे जवान को बनाया। सुशांत सिंह के बारे में क्या कहिएगा सर? बुरी बात, बहुत बुरी है, दुर्घटना है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।